करके रखे थे। अब मुझे दूसरे जावा फाइल से एक्सपाथ अगर एक्सेस करने हैं तो मैंने क्या किया, सिंपल उस फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे आपने जावा के स्टार्टिंग में ही सीखा था, हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लोकेटर नाम का एक जावा फाइल बनाया था, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया लोकेटर, और वहां से ये स्ट्रिंग मैंने एक्सेस किया, ये यूजर नेम मैंने सपोज एक्सेस किया यहाँ से। तो ये भी एक तरीका है प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे, और जैसे स्क्रीनशॉट मुझे बार बार लेना था, तो मैं बार बार 3-3 लाइन लिखूँ तो कोड कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए एक अलग जावा फाइल बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से ये मेथड मैंने कॉल किया। तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट आप कंपनी में भी यूज करते हो। मतलब आप जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो तो उनके, अगर आप मिडल से जाते हो तो उनका फ्रेमवर्क पहले से बना रहता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक्सपाथ है, कोई दूसरे फाइल में मुझे चाहिए, तो मैं बार बार फाइंड आउट नहीं करूंगी, मैं सीधा उसका मतलब ऑब्जेक्ट भी ये भी पहले से ही बनाया हुआ रहता है, मैं सीधा जो भी फाइल होगा वो लिखूंगी, डॉट करके वो स्ट्रिंग पास कर दूंगी। तो मतलब टाइम सेव होता है इससे। और मेथड जो भी, आप कोई भी मेथड अगर आपको कोड लिखना है तो पहले देखना है आपके फ्रेमवर्क में कि किसी ने कुछ मेथड बनाया है क्या, उसमें मुझे रेडी में टाइम वेस्ट होता है। तो जो रेडी कोड है हम मेजरली उसी को एक्सेस करते हैं और फिर नया कोड हम थोड़ा लिखते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके। तो यहाँ पे जैसे मेथड जो है वो मैंने ये वाले फाइल में लिखा था, अब ये वाले फाइल में भी लिख सकते हो, पर हमने ऐसा अज्यूम किया था कि मैंने एक हेल्पर फाइल बनाया एंड उसमें जो भी मेथड रीयूज होंगे वो हम यूज करेंगे। तो जैसे मैंने एक्शन हेल्पर में स्क्रीनशॉट का कोड लिखा था, तो मुझे वो मेथड एक्सेस करना है ये जावा के फाइल में, तो मैंने इस क्लास फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया एक्शन हेल्पर डॉट स्नैपशॉट। यहाँ पे स्नैपशॉट नाम का मेथड, ये मेथड है। अब ये मेथड जो है वो 2 आर्गुमेंट लेती है। तो जब भी आप मेथड कॉल करते हो तो ये भी देखना है कि वो मेथड कितने आर्गुमेंट लेती है। तो यहाँ पे ड्राइवर उसने पास किया है, मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पे भी ड्राइवर है, तो ड्राइवर पास करना है, और स्ट्रिंग नेम यहाँ पे मैंने पास किया था। तो जब भी मैंने मेथड कॉल किया तो ये ड्राइवर और जो भी मेरा स्क्रीनशॉट का नेम होगा वो मैंने यहाँ पे पास किया। तो इस तरह से मैं मल्टीपल स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ यहाँ पे, मुझे बार बार वो 3 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम ये 2 पॉइंट्स भी आप अपने फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्सपाथ के लिए हमारे पास एक अलग सी फाइल रहती है, जो भी मेथड्स रीयूज होते हैं हम एक हेल्पर जावा फाइल में हम स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो मेथड्स हम कॉल करते हैं, मीन्स हम रीयूज करते हैं। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट हमने लिए थे वो मैंने रीनेम किया था। जैसे यहाँ पे देखो SS1 SS2, मतलब इस तरह से मैंने रीनेम किया था। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बट आपको उस डेट के हिसाब से चाहिए, मीन्स मुझे आज की डेट एंड टाइम प्रिंट होना चाहिए स्क्रीनशॉट के इसमें। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड है, जैसे इस फाइल में। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा है ये समझ के लेते हैं। अब डेट प्रिंट कर रही हूँ मैं, डेट करंट डेट। अब ये डेट क्या है चेक करते हैं। ओपन डिक्लेरेशन, डेट नाम का एक क्लास है, तो उससे हम डेट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेट करंट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट। अब हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेव करना है, बट टुडेज डेट एंड टाइम के हिसाब से मुझे सेव करना है। तो सबसे पहले एक बार रन करते हैं और ये देखते हैं कि करंट डेट किस तरह से प्रिंट हो रही है, फिर मैं इस लाइन का मीनिंग समझाती हूँ क्यों लिखा है। तो पहले चेक करते हैं कि डेट किस तरह से प्रिंट होती है। अब ये सेम प्रोग्राम में एक बार रन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वेट नहीं लगाया है अभी तक। तो यहाँ पे देखो ये जो टुडेज डेट है 9 अगस्त, ये किस तरह से प्रिंट हो रही है। यहाँ पे डबल कोलन दिख रहा है और यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है। बट अगर हम स्क्रीनशॉट को सेव करेंगे तो हम डबल कोलन एंड स्पेस देके नहीं सेव कर सकते।
तो इसीलिए यहाँ पे देखो, अब स्क्रीनशॉट को हमें टुडेज डेट के हिसाब से सेव करना है। तो मैंने स्ट्रिंग लिया, मतलब हम जो भी नेम देंगे वो स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग दे दिया, पास कर दिया। यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल ले लिया। करंट डेट मीन्स ये वाला क्लास का मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड मतलब जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती हैं। और यहाँ पे मैंने रिप्लेस फंक्शन यूज किया है। तो रिप्लेस मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट सेव करना था, एंड सेव करते वक्त हम डबल कोलन एंड स्पेस अगर देंगे तो हम वैसा सेव नहीं कर सकते। आप नॉर्मल भी सेव करते हो तो हम डबल कोलन स्पेस मतलब ऐसा डबल कोलन नहीं देते। तो यहाँ पे देखो, रिप्लेस डबल कोलन को मैंने ये डैश से रिप्लेस किया है। एंड यहाँ पे जो स्पेस है, मतलब ये वाला जो स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो डॉट है इसको मैं डैश से रिप्लेस कर रही हूँ, ये डैश से रिप्लेस कर रही हूँ। और ये जो स्पेस है, ये जितना भी स्पेस है, स्पेस को भी मैं डैश से रिप्लेस कर रही हूँ। तो ये रिप्लेस वाला स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिया है ताकि मुझे स्क्रीनशॉट को डेट से सेव करना था, बट डेट तो इस तरह से प्रिंट होती है, डबल कोलन स्पेस स्पेस आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज किया है। तो इस तरह से भी हम स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं टुडेज डेट के हिसाब से। और यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट फाइल नेम मतलब जो भी मैंने स्क्रीनशॉट का स्ट्रिंग लिया है वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, डॉट png जो भी फॉर्मेट रहेगा, jpg png, और डॉट स्लैश स्लैश स्क्रीनशॉट मतलब मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में ही स्क्रीनशॉट सेव कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम एक बार रन करके देखते हैं फिर से, हमने पहले भी रन करके देखा था। ओके, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है फोल्डर को, रिफ्रेश। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट का जो फोल्डर है, अभी देखो मैंने बार बार रन किया इसलिए ऐसा आया। तो जहाँ भी ये डबल कोलन था वहाँ पे, ये आज का तारीख है 9 तारीख, जहाँ भी डबल कोलन था वहाँ पे डैश आया है, और जहाँ भी स्पेस था वहाँ पे भी यहाँ पे डैश आया है, क्योंकि मैंने रिप्लेस यूज किया था। तो रिप्लेस फंक्शन मैंने यूज किया था। यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक ही लाइन का डिफरेंस है। अगर आपको टुडेज डेट के हिसाब से स्क्रीनशॉट सेव करना है तो आपको डेट क्लास यूज करना पड़ेगा। डेट क्लास का आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये रिप्लेस फंक्शन हम वो डबल कोलन एंड स्पेस रिप्लेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास करेंगे वह यहाँ पे पास कर देना है, फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी फाइल। तो ये एक हमने जस्ट सिंपल प्रोग्राम दिया था कि इस तरह से भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और सपोज फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास, ओके, अब सपोज इस मेथड के अंदर मुझे जाना है, यहाँ पे स्नैपशॉट है। तो आप कभी भी कंपनी में कोई भी आईडी रहे, इंटेलिजे रहे या फिर इक्लिप्स रहे, कंट्रोल प्रेस करना है और माउस का लेफ्ट बटन, तो सीधा आप उस फाइल के अंदर आ जाते हो। तो ऐसे कंपनी में मल्टीपल जावा फाइल्स रहते हैं, एक फाइल में दूसरे फाइल का ऑब्जेक्ट पास करके मेथड्स कॉल किए रहते हैं, मीन्स रीयूज किए हुए रहते हैं। तो आप सीधा कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके वहां पे जा सकते हो। सेम इसी तरह कोई लोकेटर आपका चेंज हो गया तो मैं बार बार चेंज नहीं करूंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी, माउस का लेफ्ट बटन, सीधा मैं इस फाइल में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सपाथ स्ट्रिंग में स्टोर करके रखे हैं, और जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग का मुझे जो वेरिएबल दिया है वो मैं वहां पे एक्सेस कर रही हूँ। तो ये प्रोग्राम समझा सबको किस तरह से हमने राइट किया था? मैम डेट क्लास में क्या लिखा है? एक्चुअली डेट क्लास में जो स्क्रीनशॉट है मुझे टुडेज डेट के हिसाब से रीनेम करना था। तो जावा में ऑलरेडी डेट क्लास बनाया हुआ है, तो मैंने सिंपल वो क्लास लेके उसका ऑब्जेक्ट बना के वो कॉल कर लिया। बाकी उसके अंदर क्या है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मीन्स इसके अंदर जो बहुत कुछ है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मतलब बना बनाया क्लास हम यूज कर रहे हैं।
अ, ये समझा सबको हमने ये प्रोग्राम किस तरह से लिखा? यस। यस मैम। मैम बट मैंने कल जो स्क्रीनशॉट का एक बार ओपन करोगे क्या क्लास? ओके। यहाँ पे मैंने फाइल यूटिल लिखा है ना आपने, वहाँ पे मैंने हाँ फाइल हैंडलर लिया था मैंने। हाँ, वो भी चलता है। आप कोड कोई भी लिखो स्क्रीनशॉट का, कोई भी लिखो, मतलब जो भी 3 लाइन का कोड है आप कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने यूटिल्स लिखा है तो आपको सेम वैसा ही लिखना है। दोनों का फंक्शन सेम ही है क्या मतलब? हाँ सेम ही है, आपका स्क्रीनशॉट निकल गया बस काफी है। ओके। आपको जो भी कोड अच्छा लगता है आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब जो हम आपको उस आसानी से याद रखे। उसमें करंट डेट कैसे सेव करें, मतलब मैं भी वही सोच रही थी। आई मीन हम 100 टारगेट लिखते हैं वहाँ पे, तो वो जो आपने लिखा है ना स्क्रीनशॉट नेम, ये करंट डेट वाला, हाँ, तो वो हम्म। उसमें कैसे लिखेंगे? किसमें? ऐसे ही हाँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे पास किया, सेम ऐसा का ऐसा ही पास कर दो। ओके। जैसे एक्सक्यूज आपने, मी हाँ हाँ। मैम, मैंने कल ये एक्स पाथ किया था जो आपने ब्रांड वगैरह का दिया था, जैसे मतलब वेबसाइट हमेशा मैम चेंज होते रहते हैं ना। हाँ मतलब अमेजोन का बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैम, जैसे आपने जब मुझे दिखाया, आपने आई थिंक मंडे को दिखाया था, तो हम्म। उसमें आपने दिखाया था ब्रांड में 21 प्रोडक्ट थे, बट मैं कल कर रहा था उसमें 25 प्रोडक्ट थे, तो बट अगर मैं एक्स पाथ यूज किया मेरा 1 ऑफ 1 आ रहा है, तो मतलब सही है ना मैम? हाँ सही है। क्योंकि और वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। यस, एंड जैसे डिलीवरी का भी था, उसका भी चेंज था, आप में 3 ऑप्शंस आ रहे थे कि टुमारो, टुडे एंड हाँ डे आफ्टर मुझ टुमारो आई थिंक, तो बट कल मैं कर रहा था तो उसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे थे, बट मैं जब कर रहा था तो 1 ऑफ 1 आ रहा था प्रॉपर, तो मैम और सही है। ये, हाँ सही है। और ये क्या होता है, जैसे मैं उस दिन वो लिंक ओपन किया था, 1 मिनट। सपोज मैंने ये वाला लिंक ओपन किया था तो यहाँ यस पे, मैम। हाँ अभी यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं ऐसा स्मॉल स्मॉल करूंगी, नहीं लार्ज लार्ज करूंगी तो यहाँ पे 3 दिखाई देगा। और यस मैम, सेम हम्म। प्रॉब्लम था कल मैं कर रहा था, तो आई थिंक इसे 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे, एंड आफ्टर दैट अगर मैं स्क्रॉल कर रहा था तो फिर लास्ट हाँ सेकंड 2 फिर आ रहे थे। सपोज मैंने अभी और ये जूम कर दिया, अभी 2 दिख रहे हैं, यस मैम। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक्चुअली इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह के कि जैसे मुझे सिर्फ ये 2 का एक्सपर्ट फाइंड आउट, मतलब 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट होना चाहिए। हाँ। या फिर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, यहाँ पे जितने भी है 1 2 3 4, तो उतने सारे मतलब हाईलाइट होने चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 20 है आई थिंक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पूरे 20 हाईलाइट्स होना चाहिए। तो मैम इसके लिए फिर मुझे ये जूम जो किया है आपने, इसको इसका इस्तेमाल साइज करना पड़ेगा तो ही मुझे मतलब 20 हाईलाइट, क्योंकि अगर जूम इतना नहीं नहीं रहेगा। नहीं, अगर 20 हाईलाइट्स करने हैं तो आपको स्मॉल लार्ज करने की कुछ मतलब उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, 20 आपके हाईलाइट्स होना चाहिए। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार ट्राई करते हैं। अब जैसे मैंने स्मॉल किया है, अगर आपको ये इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि ये 2 ही हाईलाइट करके बताओ, तो आपको ये सिर्फ 2 वाले ही हाईलाइट करके बताने हैं, बट इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप 20 हाईलाइट्स करके बताओ, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि 20 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो जैसे आपको बोला ये एक्सपार्ट, तो सबसे पहले तो एक काम करना है, इसके अंदर का आपको एक्सपार्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट का एक्सपार्ट फाइंड आउट कर दो, जो भी टेक्स्ट रहेगा, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश, टैग क्या था, H2। H2। ओके अभी हमें इसके अंदर आई थिंक 20 प्रोडक्ट्स है ना? 10 प्रोडक्ट्स। नहीं 20 है। नो मैम, 10 ही दिखा। नहीं ये 10 के आगे और है, 20 प्रोडक्ट्स, 10 पेजेस है वो। 20 प्रोडक्ट्स है। डबल स्लैश H2, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू,
ओके, तो सबसे पहले तो जो भी पूछा है वो एक्सपार्ट टेक्स्ट का फाइंड आउट करना है। उसके बाद पहला जो एलिमेंट है उसको इंस्पेक्ट करना है इसके अंदर। एक मिनट, मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट का एक्सपार्ट फाइंड आउट किया। अब इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है। 2 1 ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है, इसको इंस्पेक्ट करना है। उसका टेक्स्ट क्या है? फिलिप्स। अब थोड़ा उसको जूम कर एक्सपांड करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है और मेरा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे था? यहाँ पे मेरा पॉइंटर है अभी। मीन्स यहाँ से मुझे जाना है, यहाँ पर जाना है। तो अब जैसे यहाँ से मुझे इस वाले टेक्स्ट पर जाना है तो देखना पड़ेगा, यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगी, इसके पैरेंट तक जाऊंगी, इसके पैरेंट तक जाऊंगी। तो 2 बार डैश डैश। यहाँ से मैं जाऊंगी इसके फॉलोइंग सिबलिंग DIV के ऊपर। नहीं, हम आई थिंक गलत आ गए। फॉलोइंग सिबलिंग DIV, यहाँ पे मैंने डबल स्लैश यूज किया, यहाँ पे सिंगल स्लैश। अब बराबर आए। अब यहाँ से मैं बराबर यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब यहाँ से मुझे देखना है टेक्स्ट कहाँ पे है, मेरा यहाँ पर है। तो अभी मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि जैसे पे 20 प्रोडक्ट्स है तो 20 टेक्स्ट हाईलाइट होने चाहिए। अब फर्स्ट टेक्स्ट यहाँ पर मिल रहा है, सेकंड टेक्स्ट कहाँ पर मिल रहा है? और ये DIV के टैग में है, DIV। ठीक है, डायरेक्ट हम पहले यहाँ तक तो पहुँचते कॉमन टैग कर करके फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर है, यहाँ से मैं DIV LI, ठीक है, लिस्ट में चली जाती हूँ डायरेक्टली। फिर देखते हैं कितना क्या दिख रहा है। डबल स्लैश LI। यहाँ पे अगर मैं लिस्ट में जाती हूँ तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हाईलाइट्स हो रहे हैं, बट मुझे अभी 20 प्रोडक्ट्स चाहिए। तो एक मिनट, थोड़ा और बैक जाती हूँ स्लैश DIV तक। मतलब हम अभी 1 बाय 1 चलते हैं किस तरह से हाईलाइट हो रहा है। इस DIV में गई 1, यहाँ पे गई 30 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, 30 एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं। फिर ये वाले DIV तक जाती हूँ। हम अभी लॉन्ग एक्सपार्ट लिख रहे हैं बहुत, हम मतलब चेक कर रहे हैं कि 20 प्रोडक्ट्स किस तरह से हाईलाइट होंगे। तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो रहे हैं अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो। फिर हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 7 स्लैश OL, यहाँ पे 1 स्लैश LI, यहाँ पे 2, मतलब जो भी पेजेस में है वही हाईलाइट हो रहे हैं इससे, स्लैश DIV, यहाँ पे 4 ही हाईलाइट हो रहे हैं, डबल स्लैश A। अब यहाँ पे 8 हाईलाइट हो रहे हैं। कौन से 8 हाईलाइट हो रहे हैं? 1 2 3, इस तरह से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम A पर गए, वहां से हम जाते हैं DIV के ऊपर। A तक गए, यहाँ से हम फिर से ये वाले A तक आते हैं। कितना क्या दिखता है? फॉलोइंग सिबलिंग A स्पैन DIV। ओके, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स हाईलाइट्स हो रहे हैं अभी भी। ये तीसरा एलिमेंट्स कहा जा रहा है? Excuse me, ma'am. हम्म। Do we really need to write such a long expat even in interview if this kind of questions getting नो asked? नो नो, लॉन्ग एक्सपर्ट इंटरव्यू में नहीं लिखना है। अभी जैसा मैंने इतना बड़ा लिखा वो हम जस्ट चेक करने के लिए लिख रहे थे।
ओके इतना बड़ा नहीं दिखना है आपको। ये बस हम चेक कर रहे थे कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ओके अब ये तीसरा एलिमेंट्स है, ये यहाँ पर है। ओके, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका आंसर करके। अभी तो वो सिर्फ जितना पेज पे दिख रहा है उतना ही हाईलाइट कर रहा है। यस मैम, सेम प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब 2 ही एलिमेंट हाईलाइट कर रहे थे। हाँ, अगर मैं जूम करती हूँ तो 3 हाईलाइट होंगे। तो 21 किस तरह से 20 कैसे हाईलाइट होंगे वो मैं करके बताती हूँ बाद में। ओके मैम। Ma'am, can't we write expert by clicking on such some product? Can क्या? we get 20 products? हाँ, हम कर सकते हैं, वैसे थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से आंसर आ सकता है। Because last time you told like that, so हम कर सकते हैं वैसे भी। okay. थोड़ा देखना पड़ेगा एलिमेंट्स कहाँ पे है, किधर है। ओके, तो स्क्रीनशॉट तक समझ में आया है सबको? यस मैम। ओके, अब हम Yes, ma'am. ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है। मैम ये हम सब कोड हमें एक जिप फाइल में भेजो ना आज का पूरा। भेजा है मैंने ऑलरेडी, रिवीजन नाम का एक जिप करके। वो And एक्शन फाइल ma'am, वाला मैम। हाँ हाँ, open वो नहीं हो रहा ऑलरेडी है। भेजा है। ओके मैम। ओपन नहीं हो रहा है। आप जिप डाउन में सीखा है, वही वही सेम छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया था, बस उसको लिखा अलग तरीके से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेब टेबल इन सेलेनियम। तो जैसे आपका कोई भी वेब पेज होता है तो वेब पेज के अंदर वेब टेबल्स होता है। तो कंपनी में मतलब वेबसाइट्स रहते हैं, आप जो भी चीज़ ऑटोमेट करते हो तो मतलब वेब टेबल तो वहाँ पे होता ही है, मतलब कोई ना कोई वेब पेज पे आपको वेब टेबल मिल ही जाएगा। तो वेब टेबल मीन्स क्या, जैसे रो रहते हैं, कॉलम रहते हैं, एंड उसको हम टेबल बोलते हैं, और जो वेब पेज पे होता है वो वेब टेबल होता है। तो वेब टेबल्स के 2 टाइप्स आते हैं, स्टैटिक टेबल एंड डायनामिक टेबल। तो स्टैटिक टेबल मीन्स क्या होता है, डेटा इज स्टैटिक, दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर फिक्स। मीन्स आपको पता है कि इतने इतने कॉलम से इतना इतना रोज है। अगर ऐसा आपको पता रहे तो वो टेबल है स्टैटिक टेबल। एंड डायनामिक टेबल मीन्स क्या, डेटा इज डायनामिक, दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट फिक्स। मीन्स आपको पता नहीं है कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, वो चेंज होते रहते हैं बार बार। एंड आपको वेब टेबल का डेटा एक्सेस करना है, तो अ, आप सिंपल एक्सपार्ट वगैरह फाइंड आउट करके वेब टेबल का डेटा एक्सेस कर सकते हो। अब टेबल मीन्स टेबल में कौन से टैग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेबल बनाते हो तो देखो आप जितना भी मतलब एक्सपार्ट्स वगैरह निकालते हो तो स्टार्टिंग ऐसे होती है, HTML से होती है, HTML टैग से होती है। तो इस टैग को अगर मुझे, और हर एक टैग को एंड किया जाता है, तो ऐसा आपको ब्राउजर पे ऐसा इस तरह से टैग मिलेंगे। HTML के अंदर बॉडी टैग आपने देखा है, तो मतलब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तो बॉडी टैग भी होता है, और नीचे यहाँ पे सपोज मैंने एंड कर दिया। अब इसमें टेबल टैग, तो कोई भी एप्लीकेशन में जाओ, टेबल टैग मीन्स इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब जब भी आप इंस्पेक्ट करते हो तो आपको इस तरह से मिलेगा। टेबल का कोई बॉर्डर, मतलब वो जो स्क्वायर बॉर्डर्स रहता है, तो उसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। तो टेबल टैग हमेशा टेबल से ही स्टार्ट होता है। अब टेबल्स के अंदर रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, टेबल कॉलम्स का एक हेडिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, अब जैसे मेरे पास ये ऐसा टेबल है, आईडी है, नेम है, यहाँ पे 1 लिखती हूँ, यहाँ पे 2 लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने पास किया
ओके, तो अब ये मेरे पास टेबल है। अब टेबल्स में ये क्या है, ये टेबल है, तो टेबल मैंने डिक्लेयर किया टेबल टैग से, मतलब उसका टेबल रहेगा। टेबल्स के अंदर रोज होते हैं, रोज है ये, तो रोज के लिए हम tr नाम का टैग यूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बार फाइंड आउट करने में इजी जाएगा। टेबल्स के अंदर रो होते हैं, ये जो आईडी है, ये नेम है, ये क्या है, टेबल का हेडिंग मीन्स कॉलम का हेडिंग है, मीन्स टेबल हेडिंग, टीएच मीन्स टेबल हेडिंग, टीआर मीन्स टेबल रो, और ये जो है ये डेटा है। अब ये डेटा मीन्स क्या है, टीडी, टीडी मीन्स टेबल डेटा, मतलब ये जितना भी आपको दिख रहा है ये टीडी है। ये जो हेडिंग्स आपको दिख रहे हैं ये टीएच है, टेबल हेडिंग। रो आपको जो दिख रहे हैं वो है टीआर टैग। तो हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको टैग्स, टेबल्स में कौन से टैग्स यूज होते हैं आपको आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। अब इस टेबल में देखो, इस टेबल में आईडी है, नेम है, ये क्या है, हमारा टेबल का हेडिंग है, टीएच टैग इसके लिए यूज होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एक रोज के अंदर है, और ये जो टेबल का, ये जो कॉलम्स का हेडिंग है ये एक रो के अंदर है, तो हम यहाँ पे tr टैग देंगे, tr, इसके अंदर टेबल के हेडिंग रहते हैं। और ये आपको HTML का कोडिंग नहीं करना है, ये बस मैं एक टेबल कंसेप्ट समझने के लिए ले रही हूँ सिर्फ। यहाँ पे आईडी कॉलम है, यहाँ पे th, और दूसरा हमारे पास कॉलम है नेम करके, हमारे पास एक दूसरा कॉलम है टेबल हेडिंग। जो भी टैग हम स्टार्ट करते हैं उसको एंड भी किया हुआ रहता है। अगर आप इंस्पेक्ट करते हो कोई भी एलिमेंट्स को तो आपको पता चलेगा, मतलब आप बारीकी से अगर वो HTML का जो कोडिंग देखते हो div वगैरह किस तरह से, तो टेबल का हमेशा आपको कहीं भी जाओगे तो आपको इसी तरीके से दिखेगा, टेबल है, tr है, th है, तो एक रो के अंदर टेबल के हेडिंग्स दिए हैं, तो ये टैग यहाँ पे एंड हो गया। तो मीन्स देखो यहाँ पे ये एक रो है, एक रो के अंदर ये कॉलम्स के हेडिंग है, कॉलम्स के हेडिंग के लिए th टैग यूज होता है, th मीन्स टेबल हेडिंग, और एक रो के अंदर है, तो यहाँ पे ये रो का टैग मैंने एंड कर दिया। अब हमें क्या देना है, ये डेटा चाहिए मुझे। अब यहाँ पे रो के लिए tr टैग होता है, एंड टेबल डेटा के लिए, डेटा पास करने के लिए td नाम का एक टैग होता है। तो सपोज यहाँ पे मैं और एक रो बना रही हूँ, रो बनाने के लिए tr नाम का टैग होता है, tr मैंने यहाँ पे लिखा, जो भी टैग आप स्टार्ट करते हो उसको एंड करना है। अब इस पर्टिकुलर रो के अंदर डेटा है, डेटा के लिए td नाम का टैग है, तो हमें अब कैसे पास करना है, यहाँ पे td लिखा मैंने, मुझे टेबल डेटा चाहिए, 1 पास किया मैंने td, यहाँ पे td, आपको यहाँ पे HTML का कोडिंग नहीं करना है, ये बस मैं एक समझने के लिए बता रही हूँ कि आपको इंस्पेक्ट भी करोगे तो आपको इसी तरीके से टैग मिलेंगे। यहाँ पे मैंने td लिखा, मीन्स ये मेरा एक रो हो गया, मीन्स ये जो इतना पार्ट है ये मेरा एक रो है, एक रो के अंदर ये 1 है एंड आशा है, मीन्स आपका ये वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर रो के अंदर। अब मुझे ये वाला डेटा डालना है, 2 एंड गीता, तो मैं क्या करूँगी, ये tr वाला टैग एक बार कॉपी कर लूँगी, सेम पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे मैं डेटा चेंज करती हूँ, मीन्स थर्ड वाला, ये आईडी पास कर रही हूँ मैं, आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे 101 देती हूँ, 102। ये सेकंड वाले रो में हम आ गए, सेकंड वाले रो में मीन्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे मुझे फर्स्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गीता है, वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। तो आप जब भी टेबल जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको इसी तरीके से आपको टैग्स मिलने वाले हैं, मीन्स ये मेरा फर्स्ट रो के अंदर आपके हमेशा कॉलम के हेडिंग होते हैं, हेडिंग के लिए हमेशा आपको th टैग मिलेगा, रो के अंदर हमेशा टेबल का डेटा होता है तो आपको वहाँ पे td टैग मिलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट रो में टेबल का हेडिंग हो गया, सेकंड रो में टेबल का डेटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है।
ये थर्ड रो में आपका ये वाला डेटा ऐड कर दिया। तो जब भी आप एलिमेंट इंस्पेक्ट करते हो, किसी भी टेबल को आप इंस्पेक्ट करते हो, तो आपको टेबल्स के लिए हमेशा यही टैग मिलेंगे, टेबल, टीआर मीन्स टेबल रो, टीएच मीन्स टेबल हेडिंग एंड टीडी मीन्स टेबल का डेटा। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ, फाइल, सेव एज, नेम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे डेस्कटॉप पे मैं जैसे देती हूँ डेमो टेबल। और अब ये HTML डॉक्यूमेंट से, इसको मैं HTML से सेव कर लेती हूँ। मतलब ये हमने खुद टेबल बनाया है यहाँ पे टैग्स यूज करके। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेमो टेबल, यहाँ पे एक नोटपैड दिख रहा है, इसको मैं ओपन करती हूँ, ओपन विथ, आप यहाँ पे किसी भी ब्राउजर में उसको ओपन कर सकते हो, जैसे गूगल क्रोम। तो यहाँ पे देखो, ये हमने टेबल बनाया था, तो मतलब अभी हमने यहाँ पे खुद टेबल बना लिया। अब हम इसको एक्सेस करेंगे किस तरह से। हमने खुद टेबल इसलिए बना के देखा ताकि आपको टैग्स के बारे में पता चले कि ये क्या है, ये रो है, रो के लिए, एक रो के लिए हम टीआर टैग यूज करते हैं और रो के अंदर क्या होता है, टेबल का डेटा होता है। तो ये हो गया टीडी टैग, हमने इसके लिए यूज किया। रो ऐड करने के लिए टीआर टैग होता है, डेटा ऐड करने के लिए टीडी टैग होता है, टेबल डेटा, और हेडिंग के लिए